हेलो एवरीवन, लेट अस स्टडी अबाउट SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, उसी को मैं आगे लेके जा रही हूँ। बट फिर से हम लोग इसी को राइट फ्रॉम स्टार्टिंग पढ़ते हैं। व्हाट इज SN2 मैकेनिज्म या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ दो हेडिंग में बता देती हूँ। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, alkaline hydrolysis of methyl bromide. Are you getting this? Alkaline hydrolysis of methyl bromide के हेडिंग थोड़ा ऊपर डाल देते हैं ताकि सारा कवर हो जाए। Alkaline hydrolysis of methyl bromide, alkaline या फिर सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोमिथिन, मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोमिथिन। सो देखिए यहाँ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, आपने क्या लिखना है SN2 मैकेनिज्म मिथाइल ब्रोमाइड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 मैकेनिज्म वेयर S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N for nucleophilic and 2 for bimolecular, 2 for bimolecular reaction. Then ठीक है, ये मीनिंग हुआ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट SN2 मैकेनिज्म। ये SN2 मैकेनिज्म का एग्जांपल है वेयर S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन होता है, N फॉर क्या होता है, N का मीनिंग होता है न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मीनिंग होता है आपका बायोमोलिकुलर। ठीक है, देन कंसीडर द रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, दैट इज CH3Br plus KOH, CH3Br plus KOH gives you what, CH3OH plus KBr। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयोनिक थ्योरी हम लोगों ने कल कैंसिल कर दिया था K प्लस कैंसिल। अब मैं फिर से नहीं लिखती हूँ, आप लोगों को कल वाले क्लास में है, तो आप अकॉर्डिंग टू आयोनिक थ्योरी एक और स्टेप आ जाएगा आपका जिसमें K प्लस OH माइनस। ठीक है, सो K विल गेट कैंसिल एंड वी आर गेटिंग डायरेक्ट दिस इक्वेशन। ठीक है, आप प्रीवियस वाले क्लास में सिर्फ अकॉर्डिंग टू आयोनिक थ्योरी कैसे होता है वो देख लोगे। सो यहाँ हम लोग डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं OH माइनस, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस एंड हियर Br माइनस। आई एम गेटिंग दैट प्रीवियस क्लास में मैंने वो आयोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वो K प्लस कैसे कैंसिल आउट होता है वो बताया था। आज मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस OH माइनस गिव्स मिथाइल अल्कोहल प्लस Br माइनस, मिथाइल अल्कोहल प्लस Br माइनस। ठीक है, सो इन दिस केस नेक्स्ट क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन, इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ मिथाइल ब्रोमाइड एज वेल एज व्हाट OH माइनस, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड रहेगा। ठीक है ना, इन दिस केस मतलब इसका काइनेटिक स्टडी जब हुआ था एट दैट टाइम इट वाज फाउंड दैट कि हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन वाज डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस टू स्पीसीज, ये दो स्पीसीज के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होता है। सो द रेट ऑफ रिएक्शन हियर वी कैन राइट एज रेट इज इक्वल टू K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड OH माइनस, लिख सकते हैं क्या। ठीक है, रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड OH माइनस। आर यू गेटिंग दिस, वेयर K is a specific rate constant, K is a specific rate constant, ठीक है, and since here it depends on concentration of these two species, that's why order of reaction is 2, order is equal to, order of reaction is 2, are you getting that, order of the reaction is 2 and hence it is bimolecular reaction। ठीक है, दिस मच यू हैव टू राइट व्हाइल राइटिंग द SN2 मैकेनिज्म। यदि यहाँ तक लिखते हो तो यू विल बी गेटिंग कंप्लीट 1 मार्क्स। ठीक है, दिस इज काइनेटिक स्टडी ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड या SN2 रिएक्शन। जिस तरह से बता रही हूँ, जिस वे से बता रही हूँ वही वे बिल्कुल आप लोगों ने फॉलो करना है। तो देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, हम लोग रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। अभी तक ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से पूछा जाता था, दैट्स व्हाई अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, सिंपल हाइड्रोलिसिस भी होता है या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी आपका हेडिंग होता है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड मतलब ब्रोमोमीथेन, दिस इज नथिंग बट ब्रोमोमीथेन। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टार्ट करना है कैसे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये एग्जांपल किसका है, SN2 मैकेनिज्म का, जिसमें S स्टैंड फॉर व्हाट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, N फॉर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, 2 फॉर क्या होता है, बायोमोलिकुलर, substitution nucleophilic biomolecular. Are you getting that? So methyl bromide reacts with what, this OH minus, nucleophile OH minus, and gives
इज मिथाइल अल्कोहल प्लस Br माइनस। ये मैंने कैसे कैंसिल आउट होता है ये प्रीवियस क्लास में बता दिया है, वो आप रेफर कर सकते हो लास्ट क्लास वाला। यदि समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट वाला ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इन दिस केस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एज वेल एज OH माइनस। क्या होता है इन दिस केस, रेट किस पर डिपेंड होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, मिथाइल ब्रोमाइड, और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होता है। दैट्स व्हाई हम लोग ये लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड एंड OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल चार्जेस देना जरूरी है, दैट्स व्हाई हियर मिथाइल ब्रोमाइड एंड OH माइनस एंड व्हेन K इज अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मेंशन करना जरूरी है। एंड हियर देखिए 1 1 जो हम लोग लिखते नहीं है, आप लोग मैथ्स पढ़ते तो हम लोग पता है कि ये रेज़ टू पावर कुछ नहीं मतलब 1 एंड दैट 1 प्लस 1 समेशन ऑफ दीज टू gives you what order of reaction. It is the sum of the क्या होता है exponent which are expressed in a rate law expression. आप kinetics में पढ़ोगे, that is nothing but what order. So in this case the order of reaction is 2 and since order of reaction is 2 hence it is bimolecular. यहाँ तक आपका SN2 का मीनिंग भी हो जाता है। देन हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ SN2 मैकेनिज्म। सो देखिए नेक्स्ट आपका रहेगा हेडिंग मैकेनिज्म। सो दिस इज आप लोगों ने पहले लिखा है, दिस इज टू स्टेप रिएक्शन, दिस इज वन स्टेप रिएक्शन, दिस इज वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप लिखते ही आप लोगों को मिल जाएगा हाफ मार्क, ठीक है। ये बोर्ड पैटर्न के हिसाब से हाउ टू राइट ये भी बताते जाती हूँ मैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखते हो तो यू बी गेटिंग 1 मार्क, बट वन स्टेप सिंपल दैट वन वर्ड कैरी व्हाट हाफ मार्क्स आर गेटिंग दैट वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पीक, मतलब कुछ इस तरह का जैसे हम लोग ग्राम बनाएंगे ना, यदि यू आर गेटिंग ओनली वन पीक तो क्या हो जाएगा पीक हो रही है, बट दिस इज एक्चुअली ये पीक नहीं है, ये एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सो ये जो होता है ओनली वन यदि होता है तो वन स्टेप, यदि ये 2 स्टेप में मिलेगा तो 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। वन स्टेप और 2 स्टेप, तो वन स्टेप और 2 स्टेप रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, जिसका मीनिंग आपको आगे क्लियर होगा। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अभी जो मैं ABC लिखूंगी तो ये मत कंसिडर करिएगा कि ABC ये तो 3 स्टेप हुआ तो ये 3 स्टेप होना चाहिए। एक्चुअली कंप्लीट कंटिन्यूएशन में थ्योरी है, हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए उसको पॉइंट वाइज लिखते हैं, ठीक है। सो इसलिए वो A हो जाएगा, बट वन स्टेप स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। सो देखिए यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। आर यू गेटिंग दैट? न्यूक्लियोफाइल OH माइनस लिखी या नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आप लोगों को पता है। इन दिस केस न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस, ठीक है। यस्टरडे आई टोल्ड यू व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और लेविस बेस। आर यू गेटिंग दैट? These are nothing but negatively charged species. Negative charged species होते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। So electron rich species are also known as what? Lewis acid. So here we are adding nucleophilic reagent KOH NaOH. Out of that OH minus means nucleophile OH minus will attack on this, ठीक है। So ये बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये कैसे होगा? So देखिए हम लोग स्ट्रेट भी इक्वेशन लिख सकते हैं, बट मैं इस तरह से रिएक्शन लिखवा रही हूँ। CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। You know that methyl bromide ना, so there should be H. You will know that कि this molecule is tetrahedral. Carbon atom is always sp3 hybridized. आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में 11th में। This is sp3 hybridized and this is a tetrahedral shape. For our convenience study हम लोग स्ट्रेट में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली इतना स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है, बट ये साइंटिस्ट ने हम लोगों को बोला है कि ये नोटेशन यूज करना है स्ट्रेट वाला, because all time it's not possible to represent the tetrahedral structure, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को चेन रिएक्शन रिप्रेजेंट करना हम लोगों को काफ़ी मुश्किल हो जाता है, नहीं लिख पाते हैं, बट हम लोग हालांकि ये लिखते हैं, बट ये हमारे दिमाग में होता है कि वो टेट्राहेड्रल है, ठीक है। सो यही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से बनाया कुछ इस तरह से। सो देखिए मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि आगे चल के हम लोगों को ओरिएंटेशन भी रिप्रेजेंट करना है। क्या आप लोग वेज और बॉन्ड लाइक फॉर्मूला भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट जिन लोगों का कन्फ्यूजन है या गलती ना हो, मिस्टेक्स ना हो, इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। ये बिल्कुल बोर्ड पैटर्न के हिसाब से मैंने दिया है। तो ये देखिए CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है,
ठीक है ना। यदि इफ OH माइनस ट्राई टू अटैक इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट Br माइनस या फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम विच Br माइनस इज नियरर टू इट। देखिए व्हाट आई एम सेइंग कि यदि OH माइनस जिस साइड Br एटम है आपका Br माइनस है उस साइड से अटैक करने की कोशिश करता है तो क्या होगा। सो देखिए क्या हो जाएगा, इफ OH माइनस ट्राई टू अटैक फ्रॉम द सेम साइड, ठीक है, वेयर द Br माइनस इज प्रेजेंट, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड हियर, Br माइनस as well as OH minus means Br as well as OH minus both are nucleophile, ठीक है ना। Br ब्रोमाइड आयन Br माइनस होगा and OH minus both are क्या है, nucleophile है, they carry what नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिव चार्ज होगा। सो क्या होगा, देयर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो सकता है या Br माइनस विल प्रिवेंट द अटैक ऑफ OH माइनस। आर यू गेटिंग दैट, ये Br माइनस OH माइनस को अटैक नहीं करने देगा, क्यों नहीं करने देगा, because Br minus and OH minus both are negatively charged species, both are nucleophile, so same charges may repel with each other, that you know, ठीक है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, सिमिलर चार्जेस है, सो देयर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, सो OH minus will not attack from that side where the Br minus is nearer, ठीक है, या from that side where the Br minus is present, जिस साइड Br minus है उस साइड OH minus अटैक करेगा क्या, नहीं, उस साइड से अटैक करेगा क्या, नहीं, बिकॉज देयर मे बी व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, सो ये साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। देन इट विल ट्राई टू अटैक फ्रॉम साइड अवे फ्रॉम Br, तो ये क्या कोशिश करता है ना, ये अपोजिट साइड से अटैक करने की कोशिश करता है, इट विल ट्राई टू अटैक फ्रॉम बैक साइड, आर यू गेटिंग दैट, या साइड अवे फ्रॉम Br, ठीक है, आर यू गेटिंग दैट। तो फिर ये क्या करता है, सिंस इट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Br माइनस, ठीक है ना, इसमें क्या होता है Br माइनस और OH माइनस दोनों न्यूक्लियोफाइल है, बट अभी ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, सो इट फाइंड इट्स वे, ये खुद अपना रास्ता खुद चुनता है। सो देखिए क्या करता है ना, इट फाइंड्स इट वे एंड इट विल ट्राई टू अटैक फ्रॉम साइड अवे फ्रॉम Br जिस साइड है उससे अपोजिट साइड से वो अटैक कर रहा है, दूर से अटैक कर रहा है, एंड मींस व्हाट इट ट्राई टू अटैक फ्रॉम अपोजिट साइड, ठीक है, आर यू गेटिंग दैट। सो दिस मच यू हैव टू राइट इन बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो व्हाट हैपेंड हियर, OH माइनस हम लोग हार्डली 2 या 3 लाइन में लिखते हैं, इतना जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया है कि Br minus OH minus Br minus and OH minus both are nucleophile, that's why OH minus ion will not attack from that side where the Br minus is present, जिस साइड में Br minus है nucleophile भी, तो उस साइड से OH minus अटैक नहीं कर पाएगा, why, due to electrostatic repulsion, ठीक है। So as OH minus is stronger nucleophile, that's why it try to attack from side away from Br, or we can say opposite side or back side, are you getting that। तो ये आपका पहला हेडिंग में आएगा, पहला होगा बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट वन, सेकंड स्टेप आएगी आपकी फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये भी आपका ट्रांजिशन स्टेट में सब एक्सप्रेशन आएगा, बट रिएक्शन लिखते वक्त आप सब एक ही जगह लिखोगे। बैक साइड अटैक में आप लोगों ने रिएक्शन नहीं रिप्रेजेंट करनी है, आपने ट्रांजिशन स्टेट में ही रिएक्शन पूरी रिएक्शन लिख देनी है, बट मैंने यहाँ स्टार्ट किया था तो मैं यहीं पे बता रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, अभी हम लोगों को पता है कि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, ये बैक साइड से अटैक करेगा, तो फिर होगा क्या, दिस बैक साइड अटैक ऑफ OH माइनस विल शिफ्ट दिस हाइड्रोजन एटम टू दिस पोजीशन, ये हाइड्रोजन एटम को कुछ इस तरह से शिफ्ट कर देगा, आर यू गेटिंग दैट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इन दिस केस व्हाट हैपन एक्चुअली, ये केस में एक्चुअली क्या होता है, the bond between C as soon as OH minus attacks on this from side away from Br, so bond between C and Br will start breaking but not completely rupture or breaks, it just start breaking, ये just break होना start हो जाता है, but complete break होता है क्या, नहीं, and the new bond between C and OH minus will start forming but not completely form, ना तो ये bond complete break होता है, ना तो new bond between C and OH completely form होता है। सो इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कि बोथ Br माइनस एज वेल एज OH माइनस दे आर मेड बाय पार्शियल वैलेंसीज, ये पार्शियल वैलेंसीज के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है, ये पार्शियल वैलेंसीज है, दिस इंडिकेट्स द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ये हम लोगों को पता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, रप्चर हो रहा है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, सो दीज टू आर मेड बाय पार्शियल वैलेंसीज। तो ये स्टेप में आपका इंपॉर्टेंट है चार्जेस, दिस विल कैरी डेल्टा नेगेटिव, here also carry delta negative, delta positive, यदि आप एक भी चीज मिस आउट कर जाते हो तो हाफ मार्क विल डिडक्ट ऑन दैट, और अदर कंप्लीट मार्क्स विल नॉट गिवन ऑन दैट स्टेप, ठीक है। चार्जेस के साथ जरूरी है, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट,
ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट है, हाईली एनर्जेटिक स्टेट होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। क्यों हाईली एनर्जेटिक हाईली अनस्टेबल होती है? बिकॉज देखिए कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, बिकॉज इन दिस केस टोटल 5 ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। आर यू गेटिंग दैट? 5 ग्रुप जुड़ रहे हैं, आउट ऑफ दैट 3 आर हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम है, एक OH माइनस, एक Br माइनस। आर यू गेटिंग दैट? दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, क्या होता है नेक्स्ट? ऐसे OH माइनस अटैक फ्रॉम बैक साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट द बॉन्ड बिटवीन C and Br will rupture, ठीक है, and next not completely rupture, it just start breaking and the new bond between C and OH will start forming, ठीक है, and this backside attack of OH minus will shift these 3 hydrogen atom to this position. Are you getting that? And here both Br minus as well as OH minus, they are held by partial valencies, वो partial valencies से जुड़े हुए हैं, ठीक है, and this OH minus will shift these 3 hydrogen atom to this position. These 3 hydrogen atoms are lie perpendicular to the axis OH, C and Br. बोल सकते हैं ये जो एक्सिस है आपका, ये एक्सिस को ये क्या है? परपेंडिकुलर है। This is these 3 hydrogen atom they lie perpendicular to this axis. Are you getting that? जैसे x एक्सिस हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं वैसा ये आपका एक्सिस हो जाए, ठीक। This is highly unstable state, highly energetic state, और इट इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट, CONTENT, कंटेंट, मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट स्टेट। दिस इज मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट स्टेट। आर यू गेटिंग दैट? दिस इज मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट स्टेट एंड 5 ग्रुप्स में अटैच टू दैट, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट स्टेट एंड हियर 5 ग्रुप्स, आउट ऑफ 5 3 आर हाइड्रोजन, 1 OH minus, 1 Br minus में attached to this. Are you getting that? Next one, this is transition state. एक और thing, one more thing. This is highly energetic तो है, but this is just imaginary state. ये scientist का just guessing है, but this is proofful है यहाँ, ठीक है ना। Spectroscopically proof किया गया है कि this is क्या है? This is imaginary state and no one can isolate this state. ये इतना fast होता है, ठीक है ना, fraction of second के लिए होता है, ठीक है, मराठी में बोलते हैं एक क्षण, ठीक है ना। तो इसके लिए मतलब जैसे पलकी झपकाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम ये लेता है बस, ठीक है ना। सो दिस इज हाईली एनर्जेटिक तो हो जाएगा, बट दिस इज व्हाट, दिस इज इमेजिनरी वन एंड नो वन कैन आइसोलेट। ये स्टेट को कोई भी आइसोलेट नहीं कर सकता है, बट ऑल रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट को मस्ट पास टू दिस स्टेट बिफोर दे फाइनली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। हम लोग देखिए रिएक्शंस पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ा, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग ने सिंपली ये लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं, रिएजेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, साइड प्रोडक्ट लिखते हैं, बट ऑल टाइप मतलब सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता ही है, ठीक है ना। ये टाइप का ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है बिफोर दे फाइनली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, बट ऑल टाइम इट्स नॉट रिप्रेजेंट सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। हम लोग एक जगह पढ़ते हैं, बाकी जगह वैसा होता ही अप्लाई करके चलते हैं, मान के चलते हैं, ठीक है ना। बट अगर वो प्रोडक्ट साइड जा रहा है, इट मीन्स व्हाट, वो ट्रांजिशन स्टेट से होके ही जाता है, मतलब ऑल रिएक्टर मस्ट पास टू दिस स्टेट बिफोर दे फाइनली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले उनको इस स्टेज से जाना जरूरी होता है। आर यू गेटिंग दैट? तो ये भी लाइन आप लोग ऐड कर दोगे कि दिस इज इमेजिनरी वन, दिस इज इमेजिनरी स्टेट, नो वन कैन आइसोलेट दिस स्टेट, बट ऑल रिएक्टेंट मस्ट पास टू दिस स्टेट बिफोर दे फाइनली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट वर्ड यूज करते हैं ना, इक्विलिब्रियम जब तक नहीं आता है तब तक प्रोडक्ट स्टेट कन्वर्ट नहीं होता है। सिमिलरली इन दिस केस वी आर यूजिंग द टर्म ट्रांजिशन स्टेट। जब तक कोई भी रिएक्टर ट्रांजिशन स्टेट में नहीं आता है, वो फाइनल प्रोडक्ट स्टेट नहीं कन्वर्ट हो सकता, ठीक है। सो एवरी रिएक्टर मस्ट पास, ईच एंड एवरी रिएक्टर मस्ट पास टू दिस स्टेट बिफोर दे फाइनली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन स्टेट। देखिए मैं फिर से शॉर्ट में ये कर रही हूँ इसको। नेक्स्ट बॉन्ड ट्रांजिशन स्टेट में आपको क्या लिखना है? Next, the bond between C and Br will start breaking, and the new bond between C and Br will start forming. इसके जगह instead of this आप लिख सकते हो कि both Br minus nucleophile Br minus as well as OH minus. These are held by what? Partial valencies. These are held by partial valencies. This is maximum energy content state, and backside attack of OH minus ion will shift these 3 hydrogen atom, ठीक है, they lie perpendicular, these 3 hydrogen atom are lie perpendicular to the axis OH minus C Br minus,
ये एक्सिस को ये परपेंडिकुलर है। दिस इज मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट स्टेट, ठीक है, बिकॉज 5 ग्रुप्स आर अटैच टू द सेम कार्बन एटम। 5 ग्रुप्स मीन्स व्हाट, विच आर देयर, 1 OH माइनस, एक Br माइनस है एंड 3 ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट स्टेट। अनस्टेबल स्टेट भी होता है, दिस इज इमेजिनरी वन, no one can isolate this state, but all reactants must pass to this state before they finally converted to product। ये आ जाएगा आपका ट्रांजिशन स्टेट में, यहाँ पर भी लिखते हैं, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट, क्लोज होगा इसमें, मैं वहाँ नहीं लिख रही हूँ, ट्रांजिशन स्टेट। आई गेटिंग दैट? थर्ड टॉपिक आता है हमारा, थर्ड हो जाएगा आपका ट्रांजिशन स्टेट के बाद इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, inversion of configuration. This is also known as Walton inversion. Walton बेटर है आप Walton inversion of configuration यहाँ लिखो, Walton inversion of configuration। So यहाँ देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट, मैं इसी रिएक्शन को कंटिन्यू कर रही हूँ, वहीं पे करना है आप लोगों ने। एक से बैक साइड पे आपका थ्योरी आएगा ब्लैक साइड का, और ये होल थिंग आप लोगों का ट्रांजिशन स्टेट एक्सप्लेन करने के बाद आएगा रिएक्शन। और लास्टली और टू राइट दिस थ्योरी inversion of configuration या Walton inversion of configuration, just name is given to this, that is Walton inversion of configuration। inversion of configuration भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग करेक्ट लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड बिटवीन, अभी इस स्टेट में क्या होता है, as soon as transition state is formed या after forming transition state what happen over there। next the bond between C and Br will completely rupture, ये bond totally rupture हो जाएगा, breaks हो जाएगा। the bond between C and Br will completely rupture, and the next bond between C and OH minus will form। Are you getting that? Next, the bond between C and Br will completely rupture, and the new bond between C and OH minus will establish or stabilize। Are you getting that? थोड़े केमिकल वर्ड यूज करिएगा तो जिससे आप लोगों का मतलब केमिस्ट्री या जो आप लोग लिखते हैं तो वो काफ़ी पावरफुल और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है नहीं, आप लोगों को उस तरह से वेटेज मिलता है, आपके कंसेप्ट क्लियर दिखाई देते हैं। सो नेक्स्ट बॉन्ड बिटवीन रप्चर मतलब ब्रेक्स, यदि रप्चर याद नहीं है तो ब्रेक्स लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये केमिकल लैंग्वेज होती है तो ये देखिए इस तरह से लिखिए कुछ। नेक्स्ट बॉन्ड बिटवीन सी एंड Br विल रप्चर, एंड द न्यू बॉन्ड बिटवीन C and OH minus will stabilize या फॉर्म, ठीक है। एंड OH minus is a stronger nucleophile and it attacks from back side, that's why it attacks from back side, तो ये Br minus तो आप लोगों का निकल जाएगा this back side, therefore inversion of configuration takes place। total inversion of configuration या 100% inversion of configuration will takes place। no need to write delta over here, negative charge, here we have to write this, ठीक है। so देखिए since stronger nucleophile OH minus attacks from back side, therefore 100% inversion of configuration takes place। if you compare this structure with this, इसी को आप इसके साथ कंपेयर करते तो देखिए टोटली अपोजिट दिख रहा है, टोटल 100% इन्वर्शन है, ठीक है। 100% इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन, टोटल इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन क्यू एंड दिस OH माइनस, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। तो ये जो OH माइनस है ना, ये क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है, Br माइनस रिमूव हो गया, मतलब बॉन्ड बिटवीन C एंड Br की रप्चर होने बिकॉज ऑफ रप्चरिंग ऑफ दिस बॉन्ड बिटवीन C एंड Br माइनस, इन दोनों के बीच का बॉन्ड रप्चर होने के कारण Br माइनस रिमूव हो गया। Then next bond between C and Br is totally stabilized, ये फॉर्म हुआ है। and since OH minus is a stronger nucleophile, ये आपका stronger nucleophile है, and it attacks from back side, ये back side से अटैक करता है। so this back side attack of OH minus will shift this 3 hydrogen atom to this position। ये back side attack है ना OH minus का, ये 3 hydrogen atom को कुछ इस तरह से शिफ्ट कर देता है। so that back side attack of OH minus will result in the formation of what 100% inversion of configuration। इसके वजह से 100% इन्वर्शन हो रहा है। इफ यू कंपेयर दिस स्ट्रक्चर विद दिस स्टार्टिंग वन, ठीक है। सो देयर इज 100% इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन ऑकर्स, दिस इज आल्सो नोन एज वाल्टन इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन। 100% इन्वर्शन ऑकर, दिस इज योर मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल। इस तरह से ये आपका फॉर्म हो गया, मतलब मैकेनिज्म वाइज हम लोगों ने ये पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल राइट फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल राइट फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड। आर यू गेटिंग दैट? सो यहाँ से देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, S stand for what? This is an example of what? SN2 mechanism, energy profile diagram फिर भी बचा हम लोगों का। This is an example of SN2 mechanism where S stand for substitution
काफ़ी टाइम रिपीट हो रहा है, एंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक टू फॉर बायोमोलिकुलर। देन यू हैव टू राइट केमिकल रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद OH माइनस एंड इज व्हाट मिथाइल अल्कोहल प्लस Br माइनस। इस रिएक्शन का हम लोगों ने स्टडी करना है मैकेनिज्म, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग ऑल दिस थिंग, ठीक है। सो बिफोर राइटिंग दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, देखिए ये हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा, उससे मैं कोरिलेट करके दिखाती हूँ कि हाउ इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। जितना आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होगा उतना ही आसानी से Br माइनस यहाँ रिमूव होगा। आर यू गेटिंग दैट? दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है OH माइनस, दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू Br माइनस। आर यू गेटिंग दैट? कि हाउ इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिक, ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, और देखिए इन दिस केस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है ना। हियर रिएक्शन, दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ स्पीसीज, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट therefore in the order of reaction is 2 and hence it is 2 molecules are involved, that's why bimolecular. Here the rate of reaction depends on concentration of both CH3Br as well as OH minus. So OH minus और मिथाइल ब्रोमाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, क्योंकि देखिए जितना कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का होगा उतना ही आसानी से Br माइनस रिमूव हो जाएगा यहाँ। सो इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ, स्टार्टिंग मटेरियल तो रहेगा ही आपका, बट OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पे भी ये उतना ही डिपेंड है। दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल या higher concentration of OH minus या nucleophile OH minus will favors this reaction. So here that's why here this equation indicates how it depends on concentration of these two. ठीक है, therefore the order of reaction is 2 and 2 molecules are involved in the reaction. That's why it is what bimolecular reaction. ठीक है, फिर हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो मैकेनिज्म में आपका 1 स्टेप आ जाएगा। ये फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये 1 स्टेप है और ये ABC ये नहीं है, ये 3 स्टेप और ये 1 स्टेप ऐसा कोरिलेट नहीं करना है। 1 स्टेप इज टोटली रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। आपका ये पूरा एक ही इसमें होता है, बट हेडिंग वाइज हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है इज ABC, ठीक है ना। दैट्स व्हाई ये अपना एक्सप्लेनेशन है, स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो पहला स्टेप होता है आपका बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो देखिए OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करता है, that will not attack in presence of Br minus, या from that side या उस साइड से अटैक नहीं करता है where the Br minus is present या Br minus is near है। जिस साइड से आपका Br minus है उस साइड से OH minus अटैक करेगा क्या? नहीं करेगा, OH minus अटैक नहीं करता है। Why? Because क्यों नहीं करता है? Because OH minus and Br minus दोनों भी न्यूक्लियोफाइल है, both are carries what negative charge, both carrying negative charge। If OH minus try to attack from this side, ठीक है ना, सेम साइड से अटैक करने की कोशिश करें तो क्या हो जाता है, देयर मे बी रिपल्शन इन बिटवीन दिस टू, दोनों के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। हम लोग उसके लिए सिंपली एक ही लाइन लिखते हैं कि OH माइनस विल नॉट अटैक फ्रॉम सेम साइड या फ्रॉम दैट साइड वेयर द Br माइनस इज प्रेजेंट, ठीक है। सो इट विल ट्राई टू अटैक फ्रॉम व्हाट बैक साइड, ये खुद अपना वे फाइंड कर लेता है। ट्राई टू अटैक फ्रॉम सेम साइड से नहीं कर सकता है तो बैक साइड से जाता है, सो बैक साइड अटैक करेगा। 1 बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, ये तो हो जाएगा, एंड वाई इट विल नॉट अटैक फ्रॉम सेम साइड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन Br माइनस एंड OH माइनस। ये वर्ड आप लोगों को लिखना जरूरी है, ठीक है। सो OH माइनस विल नॉट अटैक फ्रॉम द सेम साइड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन between Br minus and OH minus. Are you getting that? So next it will attack from what, back side, ये back side से attack करेगा, so this will attack from back side। So this is what, this much you have to write in back side attack of nucleophile। OH minus is a stronger nucleophile and it attack from opposite side in order to prevent the electrostatic repulsion between Br minus and OH minus। This is your backside attack of nucleophile, not nucleophilic, nucleophile, OH minus, nucleophile। नेक्स्ट होता है आप लोगों का ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में आप लोगों ने क्या करना होता है, क्या लिखना होता है ट्रांजिशन स्टेट में? नेक्स्ट बॉन्ड बिटवीन, एज सून एज OH माइनस अटैक फ्रॉम बैक साइड, अभी ये बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या करेगा, नेक्स्ट बॉन्ड बिटवीन C एंड Br विल स्टार्ट ब्रेकिंग। ये जस्ट ब्रेक होना स्टार्ट होता है बट नॉट कंप्लीटली ब्रेक्स, एंड द न्यू बॉन्ड बिटवीन C एंड OH विल स्टार्ट फॉर्मिंग। ये फॉर्म होना स्टार्ट होता है बट नॉट कंप्लीटली फॉर्म, टोटली फॉर्म नहीं होता है। सो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, मेंशन करते हैं कि दीज टू आर हेल्ड बाय पार्शियल वैलेंसीज, ठीक है। ये जो एक लाइन है ना, दीज आर हेल्ड बाय पार्शियल वैलेंसीज, दैट इटसेल्फ इंडिकेट दैट कि क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक्स हो रहा है,
CnBr वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और CnOH वाला बॉन्ड जो हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है. सो दीज टू आर हेल्ड बाय पार्शियल वैलेंसीज. आर यू गेटिंग दैट? नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? दिस इज मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट स्टेट. ठीक है, हाईली अनस्टेबल स्टेट, मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट स्टेट. व्हाई मैक्सिमम? बिकॉज टोटल 5 ग्रुप्स में अटैच टू दिस. 5 ग्रुप अटैच है सेम कार्बन एटम. हमारे हम लोगों को पता है कि व्हाट इज वैलेंसी ऑफ कार्बन. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बट यहाँ तो 5 ग्रुप्स है. आउट ऑफ 5 we are of what हाइड्रोजन, and these two OH minus and Br minus they are held by what partial valencies. ये partial valencies के साथ जुड़े हुए हैं. ये स्टेप में आप लोगों को चार्जेस देना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है. ठीक है ना, चार्जेस आर इम्पोर्टेंट. Here carbon carry delta positive charge, Br carries delta negative, and here OH minus also carrying negative charge. Are you getting that? चार्जेस मिस नहीं करना है बिल्कुल एक भी एलिमेंट का. ठीक है, Br माइनस डेल्टा पार्शियल चार्जेस यू हैव टू प्रेजेंट. कंप्लीट चार्जेस नहीं, कंप्लीट ये होता है, ये दिस इज पार्शियल चार्ज. आर यू गेटिंग दैट? एंड हियर बैक साइड अटैक ऑफ OH माइनस विच शिफ्ट दिस 3 हाइड्रोजन एटम टू दिस पोजीशन. मींस दिस 3 हाइड्रोजन एटम दे लाई परपेंडिकुलर. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर एग्जिस्ट रहेंगे. दे लाई परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस. OH माइनस C and Br इसको ये परपेंडिकुलर अरेंज होता है. ठीक है, सो दे लाई परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस OH माइनस C and Br. ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका. दिस इज इमेजिनरी स्टेट. एक और लाइन आएगी उसमें. दिस इज एन इमेजिनरी स्टेट. नो वन कैन आइसोलेट दिस स्टेट बट और रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट को पास होना होता है इस रिएक्शन से. मतलब और रिएक्टेंट मस्ट पास थ्रू दिस स्टेट. ठीक है ना, बिफोर दे फाइनली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. प्रोडक्ट स्टेट कन्वर्ट होने से पहले सारे रिएक्टेंट को इस स्टेज से होके जाना ही होता है. ठीक है, बिफोर दे फाइनली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट. ठीक है, सो दिस मच यू हैव टू राइट इन ट्रांजिशन स्टेट. ट्रांजिशन स्टेट वाला ही जो टॉपिक रहेगा वही, उसमें आप लोगों की लाइन्स थोड़ी ज़्यादा है, वही अपने सारे पॉइंट उसमें कवर होने चाहिए. ठीक है ना, मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट स्टेट, then imaginary state or reactant must pass through this state before they finally convert it to product. These are held by, here the carbon atom is held by what? Total 5 groups are there. Here these groups are held by partial valencies Br minus OH minus. 5 groups में attached to this. ठीक है ना, ये सारी थिंग्स हैं, ये सारी जो ये चीज़ें वो इसमें आनी चाहिए ट्रांजिशन स्टेट. नेक्स्ट हम लोगों ने देखा वाल्डन इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन. वाल्डन इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन में होता क्या है? नेक्स्ट बॉन्ड बिटवीन C and Br रप्चर, ब्रेक्स हो जाएगा टोटली, ये रप्चर हो जाएगा. एंड द न्यू बॉन्ड बिटवीन C and OH माइनस विल स्टार्ट कंप्लीटली स्टेबलाइज. ये टोटली फॉर्म हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा और ये फॉर्म हो जाएगा. सो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि दिस इज टोटली रप्चर. मतलब Br माइनस रिमूव हो गया और OH माइनस ने बॉन्ड क्या कर लिया? टोटल फॉर्म कर दिया, स्टेबलाइज हो गया. एंड एज सिंस OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एंड इट अटैक फ्रॉम बैक साइड. देखो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लिखना है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल and attack from back side. Therefore 100% inversion of configuration takes place. 100% inversion of configuration takes place. ठीक है, because of back side attack of nucleophile. This is also known as Walton inversion of configuration. ये आपका explanation हुआ. अभी हम लोग देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. If you plot a graph between पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यदि हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या होगा? ग्राफ ही बराबर बनाना है. सिंपल ग्राफ ही 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है अलग से. ट्रांजिशन स्टेट का डेफिनेशन पूछेंगे या फिर कोई भी एक आध डेफिनेशन हो सकती है, या राइटिंग काइनेटिक्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म फॉर SN2 मैकेनिज्म फॉर 1 मार्क्स. ठीक है, कोई भी चीज़ बीच में पूछी जा सकती है या काफ़ी टाइम में मैक्सिमम टाइम में ये ग्राफ पूछा गया है तो आप लोगों को ये लिखना होता है एनर्जी प्रोफाइल आएगा. नेक्स्ट हेडिंग रहेगा आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. नेक्स्ट हेडिंग रहेगा, उसको नंबर देने की जरूरत है, जस्ट यू हैव टू गिव द मीनिंग ऑफ इट. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जिसे आप EPD भी लिखते हो, EPD. सो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेनेशन टू मैकेनिज्म विद EPD मेंशन भी नहीं होगा. Then only you have to write whole thing along with graph. ठीक है, कोई भी आप लोगों को ये नहीं बोलेगा also write one example या draw the graph. यदि उस क्वेश्चन में आपका एग्जाम्पल देना जरूरी है या फिर ग्राफ आ रहा है, फिर डायग्राम आ रही है, तो दैट यू हैव टू एक्सप्लेन विथ योर ओन. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट. सो व्हेन रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स
या पोटेंशियल एनर्जी प्लॉटेड अगेंस्ट रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये फैक्टर्स होते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। देन व्हाट हैपन ना, ये देखिए ग्राफ भी ड्रॉ करते हुए प्रॉपर वे से करना होता है, ना तो आप यहाँ से ड्रॉ करोगे ना तो एकदम नीचे से होगा, ठीक है। इफ यू स्टार्ट ड्राइंग फ्रॉम दिस साइड मींस व्हाट हैपन ना कि दिस मच टाइम विल टेकन इन ऑर्डर टू स्टार्ट दैट रिएक्शन, इतना टाइम ले रहा है, इतना रिएक्शन स्लोएस्ट है। बुक में या कहीं पर भी नोट्स पे वगैरह इस तरह से दिया रहता है, वो हमारी मिस्टेक होती है, बट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैक्सिमम ग्राफ आप फिजिक्स में अपने ड्रॉ करते हो तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है, ये काइनेटिक्स में भी आप मैक्सिमम ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो ग्राफ रीडिंग भी प्रॉपर वे से आनी चाहिए, ना तो ये क्लोज टू जीरो होगा, ये आपका जीरो एक्सिस होता है तो ये जीरो ओरिजिन को भी अटैच नहीं होना चाहिए और ना ही इसकी क्लोज होना चाहिए, प्रॉपर वे से आप लिखोगे। हम लोग इतना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट देन सच टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। देखिए मैं इस वे से ड्रॉ कर रही हूँ, ये थोड़ा मेरा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, ठीक है ना तो ये बहुत मैंने यहाँ से लिया है, ना ही मैंने बहुत नीचे भी लिया है, एक डेफिनेट स्पेस या डेफिनेट ये जगह लेके मैंने ये किया है, ये स्टार्ट किया है। और ये भी आप लोगों को ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों ने यहाँ तक ले गया और फिर चढ़ा दिया, मतलब ये स्लोएस्ट हो जाता है, तो दिस इज रॉन्ग। एक प्रॉपर वे होता है कि हियर व्हाट हैपन, दिस मॉलिक्यूल रिएक्ट हियर, मतलब हियर मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद व्हाट OH माइनस, किसी भी वजह से ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे, यहाँ पे जो है ये अटैक कर रहा है, सो इट टेक सम टाइम्स, ये टाइम लेता है। देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, एकदम भी इंक्रीज नहीं हुआ, और एकदम ना तो स्ट्रेट है, स्ट्रेट है मतलब वहाँ पर रिएक्शन ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो ग्राफ हमारा प्रॉपर वे से आना चाहिए, देखिए धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और ये स्टेज तक जा रहा है। देन नेक्स्ट वन, ये देखिए ये आप लोगों का हो जाएगा इनिशियल स्टेट, और ये जो डिफरेंस होता है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब ये जो होता है डेल्टा ई एक्ट एक्टिवेशन एनर्जी, और ये देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ये आपका फाइनल स्टेप है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है अच्छा खासा, ये डिस्टेंस ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना ही बहुत कम, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट डेल्टा एच, और यहाँ हमारा जाएगा प्रोडक्ट साइड, ये भी इसकी क्लोज नहीं है, स्पेसिफिक डिस्टेंस है उसमें। सो देखिए यहाँ आ रहा है आपका, एक स्ट्रोक में आप लोगों ने ड्रॉ करना है, डबल रिपीट नहीं करना है, कुछ इस तरह से ओवरराइट नहीं करना है। यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है हमारा CH3OH प्लस Br माइनस, आर गेटिंग दैट, एक प्रॉपर वे से ग्राफ आएगा। देन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जिसको मैं हटा देती हूँ थोड़ा सा, ये आप लोग हेडिंग डाल दोगे अलग से, हेडिंग डालने के बाद, क्योंकि मुझे यहाँ ट्रांजिशन स्टेट रिप्रेजेंट करनी है अबाउट दिस पे, ठीक है। तो यहाँ मैं ये सेम ट्रांजिशन स्टेट आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट ओवर हियर। सो देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम दीज आर फिल्ड बाय कंप्लीट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड, और ये पार्शियल एनालिसिस डेल्टा नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव, दिस विल कैरी डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव OH माइनस नहीं लिखा मैंने, OH माइनस डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव हियर। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, कंप्लीट आना चाहिए नोटेशन सब कुछ। ग्राफ ड्रॉ करते वक्त केयर शुड बी टेकन व्हाइल ड्राइंग दिस, ये आप ड्रॉ करोगे ना तो एकदम ऊपर से नहीं लोगे, स्पेसिफिक डिस्टेंस आप लोगों ने यहाँ छोड़ना है, ताकि ये जो पीक आएगी तो वहाँ अबव दिस पीक यू हैव टू राइट या रिप्रेजेंट दिस ट्रांजिशन स्टेट। सिंपली ट्रांजिशन स्टेट लिख के नहीं छोड़ सकते आप, वहाँ पे वेटेज होता है। ये आपका आ रहा है, देखिए एक ही पीक हो रही है, इसको ओवरराइट या मैं जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस, मतलब लेकिन आप लोगों ने एक ही स्ट्रोक में ड्रॉ करना है, ठीक है। ओवरराइट नहीं होना चाहिए, इस तरह से ओवरराइट बिल्कुल भी नहीं करो, ठीक है। बिल्कुल एक स्ट्रोक में आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है। सो दिस पीक मतलब ये देखिए ओनली वन ट्रांजिशन स्टेट, एक ही इसमें फॉर्म हुआ है, मिथाइल ब्रोमाइड एंड OH माइनस विल रिएक्ट, ये देखिए धीरे धीरे रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट टू फॉर्म और ट्रांजिशन स्टेट में आ गया, ये वाला ये ट्रांजिशन स्टेट आ गया। दिस इज मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट स्टेट, एंड धीरे धीरे मतलब जैसे ये अनस्टेबल स्टेट, मतलब मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट स्टेट मतलब हाईली अनस्टेबल है, और ये धीरे धीरे ट्राई टू स्टेबलाइज करेगा तो बाय एनर्जी, ठीक है। सो देखिए ये प्रोडक्ट का जो रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन ये लो है एज कम्पेयर टू दिस, ऐसा ही होना चाहिए। आप थर्मोडाइनमिक्स में वगैरह पढ़ते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। सो ये जब क्लोज टू दिस पीक होगा मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, यदि यहाँ आ रहा है प्रोडक्ट का एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिवॉल्व, इन दिस केस ज़्यादा हीट रिवॉल्व हो रही है, हीट रिवॉल्व होती है मतलब क्या होगा, जितना हीट रिवॉल्व होता है उतना ही स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। सो हियर वी आर गेटिंग व्हाट, मिथाइल अल्कोहल एंड Br माइनस, देन यू हैव टू राइट हियर डेल्टा ई एक्ट, डेल्टा ई एक्ट मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और नेक्स्ट टर्म आएगा आपका डेल्टा एच, डेल्टा एच में एंथैल्पी आप पढ़ते हो या हीट ऑफ रिएक्शन, दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। कंप्लीट ग्राफ मैंने ड्रॉ करके दिया है, यदि 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है अलग से या इसमें भी तो आप लोगों को इसी तरह से बनाना है,
एंड दैट इज नथिंग बट H2 माइनस H1, फाइनल माइनस इनिशियल होता है जो कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, H2 माइनस H1। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN2 मैकेनिज्म। देन नेक्स्ट वन, यहाँ जो दो टर्म आती है एक्टिवेशन एनर्जी एंड हीट ऑफ रिएक्शन, ये हम लोगों को अलग से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इसमें दो लाइन और आएगी, दो हेडिंग और आएगी एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज ये टर्म आपका ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आ रहा है। ठीक है, सो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी मींस क्या हो जाएगा, द एनर्जी विच इज सप्लाइड, ये एनर्जी विच इज सप्लाइड टू द रिएक्टेंट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट। आर यू गेटिंग दैट? जो एनर्जी रिएक्टेंट को सप्लाई की जाती है ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करने के लिए, that energy is known as what? Activation energy. That energy is called as what? Activation energy. The energy which is supplied to the reactant in order to form a transition state is known as what? Activation energy. ठीक है, और the difference between initial state and transition state, but better है आप लोग पहला वाला definition लिखोगे, the energy which is supplied to the reactant in order to form a transition state. ठीक है, ये हो जाएगा आपका activation energy का definition. Then heat of reaction, the heat change या हीट चेंज बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट का जो डिफरेंस आता है, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज नथिंग बट व्हाट? योर हीट ऑफ रिएक्शन, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज H2 माइनस, मतलब दैट इज नथिंग बट फाइनल माइनस इनिशियल H2 माइनस H1। एंड हियर आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सिंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, ये एक ही ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है, मतलब दिस इज वन स्टेप रिएक्शन। So one step reaction means formation of only one transition state. This is all about SN2 mechanism or hydrolysis of methyl bromide और ब्रोमोमिथेन। यदि SN2 mechanism आता है, यही क्वेश्चन हमारा टॉपिक बड़ा है SN1 और SN2। बाकी ऑर्गेनिक में इतना लिंक या इतना टॉपिक बड़ा नहीं है, लेकिन ये आता है काफी टाइम। वेटेज के हिसाब से ये 4 मार्क का अभी तक था, आ चुका है 4 मार्क के लिए भी, 3 मार्क्स का भी हो गया, तो उसी हिसाब से आप लोगों को लिखना पड़ेगा, पूरा कवर करना होता है। जो 1 मार्क का स्टार्टिंग होता है दैट बिकम्स हाफ मार्क, बट यू हैव टू राइट कंप्लीट थिंग अप टू व्हाट? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अलॉन्ग विद एक्टिवेशन एनर्जी भी आप लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी 1 लाइन में, एंड देन हीट ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट SN2 मैकेनिज्म। So this is all about what your SN2 mechanism. SN2 mechanism में फिर से बता ही देती हूँ, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों को लिखना होगा। एक्टिवेशन एनर्जी अनादर मीनिंग रहेगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स ये आ जाएगा, इसी में आप लिख दोगे डेल्टा E एट, और दूसरा हेडिंग रहेगा आपका हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन मतलब डेल्टा H। ठीक है ना, ये दो डेफिनेशन आपके एग्जैक्ट नीचे आएगी, ग्राफ के नीचे आएगी, हीट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट को जो एनर्जी सप्लाई की है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट में फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई हुई है दैट इज नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी। और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल और ट्रांजिशन स्टेट, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब ये हुआ आपका एक्टिवेशन एनर्जी। और बेटर है पहला वाला ही डेफिनेशन बेस्ट है, द हीट और द एनर्जी विच इज सप्लाइड टू द रिएक्टेंट इन ऑर्डर टू फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह से ग्राफ आएगा आपका। देन हीट ऑफ रिएक्शन, दिस इज एंथैल्पी चेंज बिटवीन, दिस इज इनिशियल स्टेट, दिस इज फाइनल स्टेट। अभी देखिए इनिशियल स्टेट में मैंने CH3Br प्लस OH माइनस लिख दिया, या प्रोडक्ट साइड में आपका आएगा CH3OH एंड Br माइनस, मतलब ये रिमूव हो रहा है, मतलब ये धीरे धीरे रिएक्ट होकर ट्रांजिशन स्टेट में चला गया और ट्रांजिशन स्टेट से फाइनली आपका यहाँ प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, इस पॉइंट पे। सो इसी तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो इसी वे से फॉलो होती है, मतलब इसी तरह से ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होती है, मतलब पहले ये ट्रांजिशन स्टेट में जाती है एंड देन कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट साइड, बट ऑल टाइम इट्स नॉट रिप्रेजेंट टू रिएक्शन लाइक दिस। इस तरह से हम लोगों को पॉसिबल नहीं होता है ऑल टाइम इस तरह से रिप्रेजेंट करना, बट एक जगह जैसे हम लोग मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं तो उसी तरह से हम लोग ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि SN2 मैकेनिज्म आप लोगों को आता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो यू हैव टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड ओनली, डोंट ट्राई दिस विद क्लोराइड एंड आयोडाइड। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि जिस वे से मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट होता है उसी वे से मिथाइल आयोडाइड भी SN2 मैकेनिज्म देगा, मिथाइल क्लोराइड भी SN2 मैकेनिज्म देगा, मतलब ऑल प्राइमरी मेंबर्स, प्राइमरी हालाइट दे अंडरगोस व्हाट SN2 मैकेनिज्म एट अ फास्टर रेट। SN2 के लिए उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी के लिए एक रेट लो होगा,
बट इन जनरल जब भी पूछा जाता है ना तो आप लोगों ने मिथाइल ब्रोमाइड ही लेना है, क्योंकि देखिए अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिकली देखा जाए तो साइज ऑफ मतलब Br माइनस, Cl माइनस, OH I माइनस ये डिफरेंट होता है, तो हर एक की साइज का जो इफेक्ट होता है वो अलग अलग होता है। तो हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन गिवन है वो मतलब ये एक रिसर्च वर्क है, एक PhD वर्क है एक साइंटिस्ट का, तो जो एक्सप्लेन किया गया है वो Br माइनस, तो आप Br माइनस के साथ ही देना है, आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। Cl माइनस या I माइनस के साथ नहीं करना है, बट इट डजंट मीन दैट कि मिथाइल आयोडाइड होता है तो वो SN2 मैकेनिज्म नहीं देगा। हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, बाकी के लिए आप अप्लाई करते हो, जैसे आप एंट्रेंस के लिए पढ़ते हो तो आप लोग ऑल 500 मेंबर्स दे फॉलोज व्हाट SN2 मैकेनिज्म एट अ फास्टर रेट, यही लिखोगे ना। सो उस तरह से तो हम लोगों को अप्लाई करना है, बट व्हाइल गिविंग द एक्सप्लेनेशन देते वक्त आप लोगों ने हमेशा एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड के साथ ही एक्सप्लेन करना है। सो ये हो जाएगा आपका SN2 मैकेनिज्म। और इसमें लिखते वक्त देखिए रिएक्शन आप लोगों का एक ही स्ट्रोक में आना चाहिए। ये रिएक्शन लिखते वक्त आपका OH माइनस, ये रिएक्शन आपकी आएगी ट्रांजिशन स्टेट में, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। जिस तरह से जो वे से जहाँ मैंने चीज़ें लिखी उसी वे से लिखना है, OH माइनस बैक साइड से ही रिप्रेजेंट करना है। और ये देखा आपको ट्रांजिशन स्टेट जो हम लोग ग्राफिकली भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिशन स्टेट। और नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में ही आप लोगों को देना है, कंटिन्यूएशन में ही आप लोगों को देना है ये बैक साइड अटैक, मतलब दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इन्वर्शन ऑफ कन्फर्मेशन विद द रिमूवल ऑफ Br माइनस। So in this way you have to explain whole SN2 mechanism with the help of what methyl bromide या bromomethane.